नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस भगोड़े त्यागी और उसका तमाशा पिछले कुछ दिनों से लगातार नोएडा में चल रहा है। क्या है ये पूरी कहानी, आज ये जानना जरूरी है, क्योंकि आज सरकार ने कुछ कार्रवाई की हुई दिखाई। लेकिन क्या कार्रवाई हुई और क्या वक्त पे अगर हुई होती तो इसकी नौबत भी आती? आइए पूरी क्रोनोलॉजी समझते हैं कि हुआ क्या और अब क्या हो रहा है और किस तरीके से दबाव के चलते कुछ कार्रवाई की गई है। असली मंशा क्या थी कार्रवाई के पीछे, इन सब पहलुओं पर आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 5 अगस्त से। 5 अगस्त को नोएडा के सेक्टर 93 बी यानी कि 93 बी में ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी में एक महिला से गाली गलौज करने और धक्का देने का एक वीडियो सामने आया। श्रीकांत त्यागी नाम का एक शख्स महिला से सोसाइटी में लगातार बदतमीजी कर रहा था। महिला उसके अवैध निर्माण को लेकर विरोध कर रही थी, जिसके बाद उसने गाली देना और धक्का देना शुरू कर दिया। हालांकि महिला डटी रही और सोसाइटी के लोगों ने भी उसका साथ दिया। बाद में पुलिस पहुंची और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद श्रीकांत त्यागी फरार हो गया। आइए आपको सुनाते हैं उस दिन हुआ क्या। तो जो लीगल हो ना बुला के दिखाने के जब निकले यहाँ से। मैं ग्रैंड ओमैक्स में रहती हूँ। एक यहाँ ग्राउंड फ्लोर का बंदा है जो एनक्रोचमेंट कर रहा था। छोटे प्लांट्स बड़े प्लांट्स लगा, बड़े प्लांट्स को बहुत पहले लगा चुका था, अब छोटे प्लांट्स लगाए। मैंने आके बोला कि ये प्लांट्स हटा दो, तो वो नहीं मान रहा था। मैंने हटाया तो बोलता है अगर तू मेरे पौधे छुएगी तो मैं तुझे छूऊंगा। एंड ही यूज्ड बैड लैंग्वेजेस। मैं तब भी आप करके उससे बात करी थी, पर उसने तब भी मुझे बहुत गालियां दी। उसका नाम श्रीकांत त्यागी है। उसने मुझे भी बदतमीजी से बोला, मेरे हस्बैंड के लिए भी बोला और बच्चों के लिए भी बोला। बीजेपी का नाम ले लेके और मुझे धक्का दे रहा, कह रहा तूने अगर हाथ लगाया इसको तो मैं तुझे देख लूंगा। तो ये थी 5 अगस्त 2022 की तस्वीरें। इस घटना के बाद श्रीकांत त्यागी के सोशल मीडिया की तस्वीरें सामने आने लगी। उसने कई नेताओं के साथ तस्वीरें शेयर की हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर के नेता शामिल हैं। ये तस्वीरें अभी उसकी अपनी हैं, लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने सामने आकर कहा कि उसका कोई संबंध श्रीकांत त्यागी से नहीं है। महिला आयोग ने भी इस मामले में रिपोर्ट मांगी। बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने फिर पीड़ित महिला से मुलाकात की और न्याय का भरोसा दिया। उन्होंने 48 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ने की बात कही। और उसका जो वीडियो देखा है वो अपने आप में ये बताता है कि उस व्यक्ति ने महिलाओं की इज्जत के साथ और दुर्व्यवहार किया है। और पुलिस ने धाराओं में 354, 323, 504, 547 5 धाराओं में उनके खिलाफ केस बुक किया है और पुलिस अधिकारी कोर्ट गए हैं उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेने के लिए। पुलिस की कई टीमें श्रीकांत त्यागी की तलाश में जुटी हुई हैं, लेकिन श्रीकांत त्यागी नहीं मिला है। 2 दिन का वक्त बीत गया, पुलिस दावे करती रही, लेकिन श्रीकांत त्यागी फरार रहा। तेरे पति को भी जानता समझी? अगर लगाना पेट में राज कर देना कहीं पर बुला के स्टाफ को, 2 बॉडी के गार्ड लेके तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ। इस बीच 7 अगस्त को शाम में श्रीकांत त्यागी के गुर्गे सोसाइटी पहुंचे। सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि उन्होंने पीड़ित का पता पूछा, जिसके बाद हंगामा मच गया। पूरी सोसाइटी इकट्ठा हो गई और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये वो तस्वीरें हैं, ये 7 अगस्त की तस्वीरें हैं, जब कुछ लोग पीड़िता को पूछते हुए सोसाइटी में घुस आए कि कहां है, कौन है। एक बार फिर बीजेपी सांसद महेश शर्मा सोसाइटी में पहुंचे। वो बेहद नाराज दिख रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव से गुस्साए लोगों के सामने बात की और अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। महेश शर्मा ने पुलिस को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराने को भी कहा। रविवार को रात करीब 10:30 बजे पुलिस कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी सोसाइटी पहुंचे। पीड़ित परिवार से मिले।
कमिश्नर ने सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाने का भरोसा दिया। वहीं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भगोड़े त्यागी की संपत्तियां अटैच करने की बात भी कही। 3 दिन बाद भगोड़े त्यागी पर पुलिस एक्शन में दिखी। ओमैक्स सोसाइटी में बुलडोजर के जरिए भगोड़े त्यागी के अवैध कब्जे पर यह बुलडोजर चलाया गया। वहीं पुलिस ने भगोड़े त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट लगाया, साथ ही 25,000 रुपए का इनाम भी। उसकी तमाम व्यावसायिक गतिविधियों की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। यह सब कुछ हुआ है बावजूद इसके कि अब तक वो पकड़ा नहीं गया है। इस बीच श्रीकांत त्यागी की तरफ से उनके वकील ने सरेंडर करने के लिए एक अर्जी दी है। कोर्ट ने इस पर 10 अगस्त को सुनवाई की बात कही। अब आपको बताते हैं कि श्रीकांत त्यागी पर क्या आरोप रहे हैं। अवैध कब्जा कर रहा था श्रीकांत त्यागी। अपने फ्लैट के आसपास अवैध निर्माण किया, घर की बाउंड्री तोड़कर कॉमन एरिया पर कब्जा किया, फ्लैट के सामने वाली जमीन पर पहले बड़े पेड़ लगाए, फिर चारों ओर पौधे लगाकर जमीन को घेरने की कोशिश की। अब श्रीकांत त्यागी के बारे में कई जानकारियां सामने आ रही हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। श्रीकांत त्यागी भूमि अधिग्रहण के दौरान जमीनें बेचकर करोड़पति बना है, ऐसा बताया गया है। हर महीने लाखों रुपए किराया आता है। भंगेल में रहने के दौरान उसके घर की पुलिस बैरिकेडिंग की बातें सामने आई हैं। बूम बैरियर और मेटल डिटेक्टर से जांच की बातें सामने आई। कई बाउंसर उसके साथ रहते थे, गाड़ियों का काफिला साथ चलता था। यह सब आप खुद सोचिए कैसे मुमकिन होगा, कैसे यह सब कैसे मुमकिन होगा अगर आपको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ना हो। जितनी तस्वीरें अब तक आई श्रीकांत त्यागी की, सब बीजेपी के आला नेताओं के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ। ऐसे में जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये आपके स्क्रीन पर। भगोड़ा त्यागी क्या बीजेपी के लिए फजीहत बन चुका था? अगला सवाल, क्या भगोड़े त्यागी से दूरी बनाने से बीजेपी दोष मुक्त हो जाएगी? क्योंकि अब जो मामले सामने आ रहे हैं, तस्वीरें तो छोड़ दीजिए, यह कहा जाता है कि तस्वीरें तो किसी की भी हो सकती हैं, कोई भी ले सकता है, लेकिन चिट्ठियां आ रही हैं, किसान मोर्चा की चिट्ठी जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है। तीसरा सवाल, नोएडा की सोसाइटियों में, और यह बहुत बड़ी समस्या है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, नोएडा की सोसाइटियों में क्या छुटभैया नेता बन रहे हैं? बहुत 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 बड़ी मुसीबत कि हर जगह वो वहां आ जाते हैं और राजनीतिक धौंस जमाते हैं, फिर उसके बाद कुछ कुछ करने की कोशिश करते हैं, फिर ये बताते हैं मैनेजमेंट पर और लोगों पर दबाव डालते हैं कि हम तो ये हैं, हम वो। अगला सवाल, जल्द इंसाफ की चाहत में क्या फिर से यहां पर हुआ है बुलडोजर न्याय? देखिए ये बात करना बहुत जरूरी है। अगर बुलडोजर न्याय गरीब के घरों या उन लोग जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो दंगे में शामिल हैं या तमाम चीज में, उसके लिए आपने परिवार को दोषी साबित कर दिया और घर ढहा दिए, तो ये बुलडोजर न्याय, तो उसका आर्गुमेंट यहां पर भी लागू होता है कि ये जो झटपट इंसाफ दिलाने का जो एक वो है कि बुलडोजर दिखा दो कि कार्रवाई हो रही है, लोगों की वाहवाही लूट लो, क्या फिर वही हो रहा है यहां पर? अगला सवाल, इस मामले में अगर हम बात करें, 2019 में पहली बार शिकायत हुई थी। यह बुलडोजर न्याय की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप उस समय कार्रवाई कर लेते। एक्शन अब हुआ जब तस्वीरें सामने आ गई, जब फजीहत होने लगी, जब बेइज्जती होने लगी, तब आपको यह दिखाना था कि हम एक्शन ले रहे हैं। बुलडोजर दौड़ा दिया आपने सोसाइटी के अंदर। और आखिरी सवाल, जो सबसे जरूरी सवाल है, त्यागी पर कार्रवाई इमेज के लिए कुछ भी करेगा। इमेज पर अगर आंच आई तो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार कुछ भी कर सकते हैं। इमेज बचा लो बस, फिर चाहे वो कोई हो, फिर वो किसी और पार्टी का हो, किसी और समुदाय का हो, या अपना ही छुट भैया नेता हो। हां, लेकिन इसमें फर्क है, हर नेता के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बहुत उदाहरण हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई लेकिन उनकी बीच बचाव करती हुई पार्टी दिखी और अब तक एक्शन नहीं हुआ है, मसलन नुपुर शर्मा। स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का। पंखुड़ी पाठक नेता हैं कांग्रेस पार्टी की, देशरत्न निगम आप बीजेपी समर्थक हैं, और डॉक्टर नविता मिश्रा निवासी हैं ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी की। डॉक्टर मिश्रा, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं और मैं आपसे एक बहुत बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो इंस्टेंट जस्टिस की एक ख्वाहिश होती है लोगों की कि एक कार्रवाई हो जाए, एक बुलडोजर आकर के दिख जाए कि कुछ चीज टूट रही है, आपको नहीं लगता है कि अगर ये प्रशासन 2019 में ही चुस्त दुरुस्त होता
तो आज ये बुलडोजर ला करके प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले ही एक्शन हो जाता। जी जी, मैं आपसे इस चीज के लिए बहुत एग्री करती हूँ, क्योंकि देखिए किसी भी जमीन पे एक स्ट्रक्चर खड़ा करना, उसके लिए इतना पैसा लगना, सब कुछ लगना, और उसके बाद बुलडोजर आया, वो सब कुछ तोड़ के चला गया, तो हर चीज का ही नुकसान है। और हमारी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अगर उसमें पहले ही एक्शन ले लिया जाता तो ये चीज इतनी लंबी बढ़ती ही नहीं, और वो जो लड़ाई इस लेवल पे चली गई वो चीज होती ही नहीं, और इतना इनकन्वीनियंस रहा वहां पे रहने वाले लोगों के लिए, उस इंसान के लिए। वो इंसान उसी चीज की वजह से इतना, क्योंकि पहले जब एक बार कंप्लेन की गई, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो वो इंसान और उसमें आ गया कि हाँ अभी मेरे अगेंस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये चीज अगर पहले ही उसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो ये चीज आ जाती ही। पंखुड़ी पाठक, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? आपको लगता है, देखिए एक ज्यादा बड़ा सवाल हर सोसाइटी में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की, आपको लगता है कि छुटभइयों का बोलबाला है जो अपने आप को किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ दिखाते हैं और उसके बाद मनमानी करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है उनको संरक्षण प्राप्त है। बिल्कुल सही कह रहे हैं संकेत। पिछले कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं कि नोएडा और इस तरह के जो शहर है, इसमें एक नया तरीके का एक माफिया डेवलप हो गया है। ये लोग जो है अलग अलग सोसाइटीज में आपको कोई ना कोई ऐसा बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता, देखिए श्रीकांत त्यागी बहुत बड़ा नेता था, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा मिली हुई थी, 7 गनर मिले थे, वो मुख्यमंत्री के साथ मंचों पे दिखाई देता था। और बीजेपी कहती है वो हमारा आदमी नहीं है। नहीं, वो तो मुझे लगता है आपने चैनल पे उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी दिखाया होगा, उसकी तस्वीरें भी दिखाई होंगी, जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उसका उठना बैठना था। तो श्रीकांत त्यागी बड़ा नेता था, लेकिन तमाम सोसाइटीज में ऐसे छुटभैया नेता, और मैं बता देती हूँ इनका एक जिस तरह से ये ऑपरेट करते हैं, पहले ये आएंगे, एक किराए के मकान में रहेंगे, उसके बाद किराए के मकान से ये लोग वहां पे एक फ्लैट खरीद लेंगे, फिर ये पूरे सोसाइटी को कंट्रोल करने लगेंगे, वहां के जो रेजिडेंट्स हैं उनको हरास करेंगे, एओए जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर कब्जा करेंगे, मेंटेनेंस का पैसा खाएंगे, और तमाम इस तरह की शिकायत लेके लोग मेरे पास आते हैं। मैं ये भी बता देना चाहती हूँ, पहली बार नहीं है जब नोएडा में किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है। तमाम बीजेपी से जुड़े लोग लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और जैसा कि ग्रैंड ओमैक्स के केस में हुआ, इन लोगों ने पहली शिकायत जो है 2019 में करी थी, और मेरे पास ये लेटर भी है जो ग्रैंड ओमैक्स के जो लोग हैं इन्होंने एसएसपी को लिखा है 2019 में, और इतने संगीन आरोप इसमें है, ये जो यहाँ की जो रेजिडेंट एसोसिएशन है इसके द्वारा लिखा गया है, और इसमें ये लिखा है कि जब हम लोग पुलिस स्टेशन पे गए तो भारतीय जनता पार्टी का नेता बताते हुए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2019 में इन्होंने ये लेटर लिख के बताया है कि किस तरह से वो अवैध कब्जा कर रहा था और रेजिडेंट्स को जान से मारने की धमकी दे रहा था। संकेत, ये याद रखना होगा कि इस समय इसके पास पुलिस सिक्योरिटी भी थी, और इसकी जो पुलिस सिक्योरिटी है वो रेजिडेंट्स को डराती थी। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, और उस समय नोएडा के डीएम ने ये लेटर लिखा गाजियाबाद के एसएसपी को कि इसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाए, जो पुलिस सुरक्षा इसको मिली है, क्योंकि ये उसका दुरुपयोग कर रहा है। मैं आपसे देश रत्न निगम जी पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये तो हमारा नेता ही नहीं है, ये ऐसा कोई नेता हमारे साथ नहीं है, फिर ऐसे ही लोगों को गनर मिल जाते हैं यूपी में। देखिए, इस विषय में तो भाजपा के लोग ही जो आपको जानकारी दे सकते हैं। उनके सांसद है जो फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चहार जी, उन्होंने बड़ा साफ कहा है कि उसका भारतीय किसान मोर्चा जिसके बारे में बोल रहे हैं उनसे उसका कोई संबंध नहीं है, ना कार्यकारिणी का सदस्य। मुझे इस केस पे आने दीजिए। देखिए, कार्रवाई हो रही है और वहाँ योगी जी के जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं, और वो भी आपने देखा जिस तरह से त्वरित कार्रवाई हुई, फौरन हुई, और होनी भी चाहिए थी। 2019 त्वरित तो नहीं हुई है, 2019 से कंप्लेंट थी, कार्रवाई अब हुई है। तो पूरी बात सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा जी। तो अगर 2019 में नोएडा अथॉरिटी ने इनको नोटिस इशू किया था, उस नोटिस पे क्या हुआ ये नोएडा अथॉरिटी बता सकती है या वहां का एसोसिएशन बता सकता है, क्योंकि कई बार नोटिस आती है, कार्रवाई होती है, आप हाई कोर्ट में चले जाते हैं, स्टे ले लेते हैं, वो सारी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि वो एक कानूनी प्रक्रिया होती है। अगर नहीं करी है तो नोएडा अथॉरिटी का कोई ना कोई अधिकारी इसका जवाबदेह है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो उसने नहीं करी है। जैसे ही योगी जी के संज्ञान में ये बात आई, 25,000 का इनाम रख दिया गया है, उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है, प्रेशर इतना है कि वो सरेंडर करना चाहता है।
तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिल रही चलिए। हैं। और इसको भाजपा से देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हमने समाजवादी पार्टी के टाइम पे भी बहुत बुरा हाल वहां पे देखा हुआ है, उससे लाख गुना अच्छा आज है। मायावती के वक्त में भी अच्छा हुआ करता था, क्योंकि हम लोग तो, मैं तो रहता हूँ उत्तर प्रदेश में भी आज भी, तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने तीनों पार्टियों का मैंने टाइम देखा हुआ है। आज की डेट में किसी की हिम्मत नहीं होती है क्राइम करने की, जो करता है तो उसके साथ ऐसे ही हालात होते हैं। और रही बुलडोजर की बात, कोई नया नोटिस इश्यू करने की जरूरत नहीं है। पुराना नोटिस पे अगर वो टिका हुआ है तो उस पर कार्रवाई शायद उसी पर इन्होंने एक करी है। देशरत्न निगम जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक होता है कि समय पर एक्शन, और एक होता है जनता को दिखाने के लिए एक्शन, जिसमें फिर वाहवाही लूट ली जाए। ये कुछ उस तरीके का एक्शन था, क्योंकि असली कार्रवाई होती 2019 में अगर की गई होती। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान। पूरी घटना की जानकारी मुझे मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घटना का संज्ञान लिया है। किसी भी अपराधी को हम छोड़ेंगे नहीं, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे।